है ना। कैसा है कि एक्टिंग बचपन से आती है आपको, बचपन से सभी हंसते आए हैं, रोते आए हैं, रिएक्ट करते आए हैं। कुछ नहीं मिली जरूरत की सामान तो उस पर जिद करते आए हैं, वो गिर के जमीन पे, वो बचपन में नहीं, छोटे खिलौना चाहिए तो करने लगते हैं, ड्रामा करते आए हैं, सब कुछ करते आए हैं, है ना। ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसी कोई इमोशन नहीं जो आपके पास नहीं है, ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है जो आपके पास नहीं है। जो आपके पास नहीं है वो है कैरेक्टराइजेशन। इन द सेंस कि अलग अलग व्यक्ति, मतलब अलग अलग ह्यूमन की लाइफ आपने नहीं जी है, आपने सिर्फ अपनी जिंदगी जी है। आप जो करना चाहते थे, जिस स्कूल में गए आप, हाँ, जिस तरीके से पले बड़े, जिस इकोनॉमी में, मतलब जो आपकी फैमिली की जो परिस्थिति थी, जो फैमिली की सिचुएशन थी, फैमिली की इकोनॉमी थी, उसमें पले बड़े, चाहे आप मिडिल क्लास थे, चाहे लोअर मिडिल क्लास थे, अपर मिडिल क्लास थे, रिच थे, पुअर थे, जैसे भी थे, आपने अपनी परिस्थिति देखी है अभी तक, है ना। तो हम इन 3 दिन की वर्कशॉप में क्या करेंगे, हम इन 3 दिन की वर्कशॉप में और कैरेक्टर्स को जानने की कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा, और स्पेसिफिकली एक कैरेक्टर को हम प्रॉपरली निभाने की कोशिश करेंगे, उसके रियल लाइफ को चेक करने की कोशिश करेंगे, उस पर रिसर्च करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में उसकी दिनचर्या, है ना, उसकी जो डेली लाइफ है वो कैसी होगी, है ना, वो करेंगे। उसके साथ ही साथ हम थर्ड डे के बाद, जब 3 दिन हम इसको प्रॉपरली देंगे कैरेक्टराइजेशन को। कैरेक्टराइजेशन ऐसा नहीं है कि मैंने कोई सिरप लाया, फटाक से निकाला, चम्मच में डाला और पिलाया और कैरेक्टर आप बन गए। कैरेक्टराइजेशन एक प्रोसेस है, हर एक बारीकियां जानना होता है कैरेक्टर के बारे में। तो इन 3 दिनों के बीच में हम उस किरदार कैरेक्टर को जानेंगे, है ना, उसी कैरेक्टर के अकॉर्डिंग एक मोनोलॉग क्रिएट करेंगे, ठीक है, उस पर वर्क करेंगे, और फिर 3 दिन के बाद जब मौका मिलेगा तो उसको शूट करके प्रॉपर देखेंगे कि उस किरदार का क्या रंग चढ़ा है आप पे। आप जितना करीब जाओगे उतने सच्चे दिखोगे, और हमारा मेन मोटो यही है कि किरदार को जितना रियलिस्टिक हो सकता है उतना रियलिस्टिक कैमरे पे शो करना। कैमरे पे ही क्या, मतलब है, अगर आप चलते, अगर बगल से गुजरो भी ना, कि उस किरदार में बगल से गुजर रहे हो, तो आप वही किरदार लगो, वही कैरेक्टर लगो। पूरा कैरेक्टराइजेशन करने की चीज है, इट्स ऑल अबाउट डूइंग, है ना। ऐसा नहीं कि मैं बैठा हुआ हूँ उस कैरेक्टर के बारे में सोच रहा हूँ या उसकी तरह सोच रहा हूँ और हो गया, नहीं, सिर्फ सोचना ही कैरेक्टराइजेशन नहीं है ना। उसको हमें थोड़ा सा उसके साथ एक्टिविटीज ऐड करनी पड़ेंगी, थोड़ा सा उसके साथ बातचीत ऐड करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको रिसर्च करना पड़ेगा। मैं कुछ वीडियोस बताऊंगा, वो आप देखोगे, कुछ रियल लाइफ आपको बाहर जाके ऑब्जर्व करना पड़ेगा उन उससे रिलेटेड चीजों को, है ना। उन कैरेक्टर्स को हो सकता है कि आपको ऑब्जर्व करना हो, उनसे रिलेटेड चीजों को, जितने वीडियोस आपके पास है वो सब आप देखोगे। मतलब पूरा थ्रू आउट ये 3 दिन हम रिसर्च करने वाले हैं, ऑब्जर्व करने वाले हैं और क्रिएट करने वाले हैं। मैं फिर बोल दे रहा हूँ, इजी नहीं है, क्योंकि इजी नहीं है तो 100% सक्सेस भी नहीं है ना। हमें ये नहीं देखना कि परफेक्शन कितना जा रहा है, हमें ये देखना है कि हम कितना उसके करीब जा रहे हैं। क्योंकि एक सब्जी वाला जो बचपन से सब्जी बेचता आया है, या जो पिछले 10-15 साल से सब्जी बेचता आया है, और आप जो 2 दिन से सब्जी बेच रहे होगे, में अंतर हो जाएगा। कैरेक्टराइजेशन समझने के लिए, किसी और किरदार को समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है एक एक्टर को, एक ह्यूमन को, है ना, कि वो सबसे पहले खुद को समझे। अगर खुद को नहीं जानते आप, तो किसी किरदार को जानने की आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो हम शुरू ही यहीं से करेंगे कि खुद को जानेंगे, ताकि हमको ये पता चले कि दूसरा किरदार हमसे कितना दूर है, ठीक है। अगर हम खुद को जानते हैं तो हम जानते हैं कि दूसरा वाला हमसे कितना अलग है, कितना दूर है, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, हम इस वक्त अपने खुद के बारे में, मैंने आप सबको कॉपी पेन सबके पास है ना, ओके, सब कोई अपने 5 स्ट्रेंथ 5 वीकनेस लिखेंगे। तो ऐसे ही अपने बारे में कुछ लिख रहे हो, काफी लोग अपनी अपनी जो बुरी चीज है वो छिपाते हैं, छिपाओ मत। कई लोग के अंदर बहुत डाउट होता है, बहुत शक्की होते हैं कई लोग, लेकिन बताते नहीं है, क्योंकि खुद का किरदार है ना, खुद का वीकनेस से बता देंगे तो फिर सबके सामने आ जाएगा।
अब हम आते हैं कैरेक्टराइजेशन के नेक्स्ट चीज पे। यहाँ पे हमारे पास एक टास्क है, हमको ना अपनी पर्सनैलिटी, इसलिए मैंने आपकी पर्सनैलिटी पहले आप पहचान पाओ खुद को, इसलिए अभी क्या करेंगे, आपको अपने और ये अपार्ट फ्रॉम वो है कैरेक्टराइजेशन, यहाँ से शुरू होगा। आपको अपने पूरी, मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, सोचो कि आपके हिसाब से 3 कैरेक्टर्स, 3 किरदार जो आप आसानी से प्ले कर सकते हो, आपको ऐसा लगता हो कि ये 3 किरदार मैं बहुत आसानी से प्ले कर लूंगा, और 3 किरदार जो कि मैं कर ही नहीं सकता। ठीक है, वो लिखने हैं फटाफट विद इन 5 मिनट। फिर हम आज के आज डिसाइड करेंगे कि हम किस किस किरदार पे काम करने वाले हैं आगे के दिनों में। ठीक है, हम आज ही ये डिसाइड करेंगे, फिर हम एक एक स्टेप लेंगे उसकी तरफ। ठीक है, तो अभी मैं जो टास्क दे रहा हूँ वो इसीलिए है कि हम कौन सा किरदार करने वाले हैं वो अभी हम डिसाइड करके यहाँ से जाएंगे, और उसके बारे में हम आगे काम करना शुरू करेंगे। क्या क्या करेंगे मैं बताता हूँ अभी। और अपनी पर्सनैलिटी से जितना डिफरेंट लोगे करने में उतना मजा आएगा। ठीक है, और आपके हम वीडियोस भी बनाएंगे, इन द सेंस कि मतलब प्रॉपर आपकी मोनोलॉग होंगे उसके। ठीक है, वो परफॉर्म करके देखेंगे कि आपसे कितना अलग कैरेक्टर है। आर्मी का करना होगा, करना। सब लोग बाहर जाओ, एक लाइन बनाओ अच्छी सी, और एक एक करके मैं बुलाऊंगा, बात करूंगा उससे पर्सनली। ठीक है, और वैसे क्योंकि ये जो कैरेक्टराइजेशन हम करने वाले हैं ये बहुत ही पर्सनल होने वाला है। ओके सर। क्या कैरेक्टर प्ले करना चाहते हो? चाहता हूँ कुछ डिफरेंट करो, मतलब एक ही चीज बार बार वो मत। भाई मैं खुलने वाला करना चाहता हूँ जिसमें प्रॉपर खुला हाँ खुला हुआ हाँ हाँ हाँ। ऐसा भी कैरेक्टर। कबाड़ी वाला भी है तो उसके भी अपने अलग सिचुएशन चल रहे हैं, पीता है, नाली में पड़ा रहता है, कुछ कुछ वैसा हटके। ऐसा कुछ, हम्म। ठीक है, ठीक है, पक्का। थोड़ा सा फिर गंदगी होगी, सब वो करना करना पड़ेगा। पड़ेगा वो तो हाँ ना? कैरेक्टर के लिए। और एक थोड़ा सा इंस्टेंट है मन में कि और कोई कैरेक्टर मुझे करना है। क्या क्या कौन सा? जैसे मैंने जर्नलिस्ट कहा, तो मुझे, क्योंकि मेरा ना डिक्शन इतना करेक्ट नहीं है, हाँ, बात हाँ, करते समय भी आपको पता चल बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। अगर मैं जर्नलिस्ट वाला कर रही हूँ तो मतलब मैं उसमें ज़्यादा डबल मेहनत ले सकती हूँ। वेल चलेगा। सब्जी वाली में इनबिल्ड है मेरे हाँ कैरेक्टर, हाँ हाँ वो अच्छा तो लगेगा। हाँ। सब्जी वाले का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगेगा। सब्जी वाली करूँगी, परफेक्टली करूँगी। कंफर्म। कंफर्म। ठीक है, सब्जी वाली करता है। अभी ठीक कैसा है। है कि सब्जी वाली भी इसका प्रॉपर मोनोलॉग भी होगा। सब्जी वाली का वो परफॉर्म भी कर रही होगी, सब्जी बेचना परफॉर्म भी कर रही होगी, उसका मोनोलॉग किस बेसिस पे होगा, मोनोलॉग। तो ये जब कोई से बोलता है ना कि क्यों अरे हट्टी कट्टी हो, क्योंकि जाके काम करती हो, काम करने काम मिल जाएगा, या काम करो कमा खाओ, क्यों भीख मांग रही हो। यही होता है ना जनरली, हम लोग जब हमेशा भिखारियों को देखते हैं तो हम यही यही बात सोचते करते हैं कि भाई तुम्हारा तो हाथ पैर चल रहा है, कहीं काम क्यों ये नहीं कर काम रहे। क्यों नहीं करते तुम? तो ये उसके पीछे की वजह अगर हो जाए, वजह तो अभी कैसा है कि अपने अपने कैरेक्टर की बैक स्टोरी सबको बतानी है। ठीक है, जब से वो पैदा हुआ है से लेके अब तक। बैक स्टोरी में अब तक का क्या मतलब कि मोनोलॉग हमने अभी डिस्कस किया है हमने आपस में कि मोनोलॉग आपका इस बारे में रहेगा, या इस बारे में रहेगा, या इस बारे में रहेगा। करेक्ट? तो वहां से लेके अभी तक की आपकी जो जर्नी रही है वो आपको लिखना है प्रॉपर। और ये याद रखना कि ये सबका ना पर्सनल रहेगा, कोई एक दूसरे को मत दिखाना, मत बताना कि एक दूसरे को ऐसा ऐसा था। मतलब जो आपका मैं कैरेक्टर है उसको उसी का आप अपनी रीजनल ही रखो। हाँ वो बिहारी कैरेक्टर और प्लस में बैक स्टोरी मोनोलॉग दोनों सोच के लिखा है मैंने। कल हम बैकग्राउंड से शुरू करने वाले हैं, बैकग्राउंड सुनेंगे, और कल हम क्या करेंगे, कल मोनोलॉग परफॉर्म भी करेंगे। यहाँ पे मैं लिखाऊंगा भी यहाँ पे, फिर सुनूंगा भी, फिर चेक भी करूंगा, फिर उसको बेटर भी करूंगा। समझ रहे हैं मेरी बात? कल हमको मोनोलॉग पे काम शुरू कर देंगे, कल मोनोलॉग पे काम चालू हो जाएगा। परसों क्या होगा, परसों हम मोनोलॉग को एकदम परफेक्ट कर लेंगे। अपने किरदार का वीडियोस देखना शुरू करो,
जिसको पता है कि लाइव जाके अपने किरदार देख सकता है, वो लाइव जाके अपने किरदार देखो। सपना सच करना है तो सोचना बंद करना शुरू। गूगल लो, ऐप इंस्टॉल करो और मुंबई में कैमरा फेस करो।